अम, मैं एकदम तैयार करके बैठा हुआ हूँ सारी चीजें। हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट है ना, वो पूरे तरीके से आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कुछ बोलूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोई चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। एक दो साथी अपने माइक ऑन रखेंगे, हमारा एक कन्वर्सेशन, एक 30 सेकंड का कन्वर्सेशन हम करेंगे कि यदि आपको एक ऐसी परीक्षा में बिठाया जाए जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि भाई इसी में से आपको प्रश्न आने हैं, 25 प्रश्नों का एक पेपर है और उसमें से 20 या 22 प्रश्न आपको पहले ही दे दिए जाए और बोला जाए कि यही प्रश्न आने हैं, और पहले ही आपको पता हो कि क्या प्रश्न आने हैं और उनके आंसर भी आपको पता हो, तो उस परीक्षा में कितने लोग फेल हो जाएंगे सर? एक भी नहीं, सारे लोग पास। कोई फेल होगा उसमें? नहीं सर, कोई नहीं फेल होगा। कोई फेल नहीं होगा, सब पता है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक ऐसी ही परीक्षा है जिसमें पूरे ओवरऑल सेल्स की दुनिया में जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो 20-25 से ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं। यस, अब जब पता ही है कि हमारी परीक्षा में इतने ही क्वेश्चन आने हैं तो उनके आंसर ढूंढ के पहले तैयारी कर लो ना भैया, क्या जाता है उसमें इतना हैरान परेशान होने की क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए ना? यस सर, यस हम सर। एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके क्वेश्चन भी हमको मालूम है क्या आने वाले हैं और उसके उत्तर मैं आज आपको बता देने वाला हूँ। तो आज आप एक्साइटेड है? आज बहुत ही मजेदार और बहुत ही सीरियस भी और बहुत ही हंसने हंसाने वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे, और आप एकदम अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी प्लेन उड़ने वाला है। ठीक है? आर यू रेडी? यस सर। ओके ओके। तो वी डोंट नीड टू विन द आर्गुमेंट, हमको आर्गुमेंट नहीं जीतना है, वी नीड टू विन द पीपल, हमको लोगों को जीतना है। इस पे बात हो चुकी है। आइए मैं एक खूबसूरत सी कहानी से इस पूरे टॉपिक को जोड़ता हूं और आप इतना एंजॉय करेंगे। ये कहानी आप सबने सुन रखी है, लेकिन आज हम कुछ इसका अंदाजे बया जो होगा ना वो अलग होगा। आज इस कहानी का अंदाजे बया कुछ अलग होने वाला है। एक बार क्या होता है, एक राजा रहता है, बड़ा अच्छा राजा रहता है, पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता है, बहुत अच्छा राजा रहता है। वो अपने राज्य में एक मुनादी पिटवा देता है कि भैया जो कोई भी शख्स उस राज्य में, राज्य के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, उस पे एक पुलिया भी होती है इधर उधर जाने के लिए, लेकिन राजा ने मुनादी ये पिटवाई कि भैया जो कोई भी शख्स इस नदी को पार करके तैरते हुए अगर दूसरे छोर पे निकल जाएगा ना तो मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। ये उसने मुनादी पिटवाई। अब सब लोग अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, जिसको जैसी स्थिति में थे वो नदी किनारे पहुंच गए। किसने बोला स्विमिंग का क्या करना यार, ऐसे ही लंगोट बांध के कूद जाते हैं, अभी तो तैर के सीधा चले जाएंगे और राजा बन जाएंगे। सारे लोग पहुंच गए वहां पे, और सब लोग, कुछ लोग वो पुलिया पे भी खड़े होके बाजू से देख रहे थे, तो सब लोग पहुंच गए कि भैया अब तो पता नहीं कौन पहले पहुंचेगा और किसकी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो देखते हैं कि नदी के उस पार सफलता थी, लेकिन देखते हैं कि नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, यहाँ भी वहां भी। ओ माय गॉड, ये मगरमच्छ, चारों तरफ मगरमच्छ पटे हुए हैं और मुंह बड़ा बड़ा मुंह खोल के वो बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब कोई आए और उसका ब्रेकफास्ट और लंच का व्यवस्था हो जाए मगरमच्छ भाई साहब के। अब सब गए, लेकिन मगरमच्छों को देख के सब ठिठक गए, बोले भैया आधा राजपाट तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ यहाँ तो जान के लाले पड़ जाएंगे, कौन कूदेगा भैया, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। सब लोग ठिठक गए वहां पे। अब सब लोग देख रहे, अरे यार इतना अच्छा चांस चला गया यार, सब लोग अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। इतने में एक दुबला पतला सा आदमी का आवाज आया, छपाक से आ करके वो नदी में गिरा। अब नदी में गिरा तो चूंकि अब गिर ही गया है तो अब उसने क्या करना है भाई साहब, मरता क्या नहीं करता बोलते, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो मगरमच्छ उसकी ओर लपटे, और जैसे ही लपटे तो इसने किसी के मुंडी पे पैर रखा, किसी के पीठ पे, इधर उधर हाथ मारना मुरना। भाई जान के लाले पड़ गए तो जान तो बचाएगा ना आदमी। तो ये भी जीवन में ऐसा ही होता है, जब जान के लाड़े पड़ते तब व्यक्ति कुछ करता है। और कैसे ही बचते बुचाते नीचे गया, कभी ऊपर आया, कैसे भी करके हाँपते उपाते कुछ देर के संघर्ष के बाद उसने नदी पार कर ली और वो दूसरे छोर पे पहुंच गया। बड़ा हाँप रहा था, सांसें फूल रही थी, सारे राजा मंत्री और पूरे लोग सब पहुंच गए। बढ़िया भैया, बोले बड़ी किस्मत वाले लोग हो यार,
बहुत अच्छा हो गया, तुमने तो नदी पार कर ली और तुम तो अब आधा राजपाट मिल जाएगा, ये वो राजा भी आ गए। तो ये आदमी अपनी सासों को थोड़ा सा धीरे धीरे नॉर्मल करते हुए बोलता है, वो जो आधा राजपाट है, राजा भी आ गया इतने में। बोले राजा भैया, बोले ये तो जो नदी पार करने का ये तो एक बहाना था, कंपटीशन। असल में मुझे मेरी ये सुंदर सी राजकन्या है, राजकुमारी है, इसकी शादी भी करनी थी और इसके लिए एक योग्य वर ढूंढना था, ताकि जो साहसी हो, जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो। और बधाई हो भैया, तुमको आधा राजपाट तो मिलेगा और ये मेरी राजकुमारी से आपकी शादी भी हो जाएगी। तो ये शख्स ने थोड़ी सी सासों को नॉर्मल करते हुए कहा कि राजा साहब, वो राजपाट और कन्या की शादी वादी तो बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे क्या मामला है, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था, उस आदमी को सामने लाओ जिसने मुझे धक्का मारा था। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, ये जो कहानी है ना, ये डायरेक्टली एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़ती है। और अब मैं इसको एमएलएम इंडस्ट्री से जोड़ने जा रहा हूं फॉलोअप से। आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसका कनेक्शन किया है। एमएलएम में आपको मालूम है कि एक पैसे की नदी है जिसपे नोट तैर रहे हैं, और जिन नोटों की नाव बना के आप भी सफलता के उस पार जा सकते हैं, जहां एक आलीशान सफलता, इज्जत, दौलत, शोहरत, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मान सम्मान, घूमना फिरना, वो सब कुछ जो बाहरी किसी भी दुनिया में नहीं मिल सकता, वो आपका इंतजार कर रही है, इतनी ग्रैंड सक्सेस। लेकिन आदमी करता क्यों नहीं है इसको? आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। फॉलोअप कैसे करें, इसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि लोग करते क्यों नहीं है फॉलोअप। भाई जब इतनी अच्छी चीज है तो फॉलोअप लोग करते क्यों नहीं है? और उसके पीछे वजह होती है, उसके पीछे पहली वजह होती है फियर ऑफ रिजेक्शन एंड ऑब्जेक्शन। लोगों को ये डर होता है कि उसने मुझे मना कर दिया तो, या उसका कोई ऑब्जेक्शन आया तो मैं कैसे करूंगा। ये पहली वजह होती है। ये पहला मगरमच्छ है, आपको ये सफलता रूपी नदी पार करने से रोकता है। दो है इनफैक्ट, इसमें दो मगरमच्छ है। कौन से? फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन यानी रिजेक्ट करना, मना करना, एंड फियर ऑफ ऑब्जेक्शन यानी ऑब्जेक्शन लेगा कोई सामने वाला तो मैं क्या करूंगा। और कुछ मगरमच्छ बताओ। दूसरे मगरमच्छ आते हैं फियर ऑफ लूजिंग फेस वैल्यू एंड रिस्पेक्ट। आपको डर होता है कि मेरा ये जो चेहरा है ना, गोयल साहब का चेहरा देखो क्या चमक रहा है, ये चेहरा कहीं मेरी फेस वैल्यू कहीं खराब ना हो जाए, मेरी इज्जत को कहीं दाग ना लग जाए। भैया आरसीएम में ऐसा क्या काम है कि आपकी इज्जत को दाग लग जाएगा, बताइए। ये दूसरे दो मगरमच्छ और है। और क्या होते हैं और बताओ मगरमच्छ? ये आ रहे दो और। फियर ऑफ लूजिंग द प्रोस्पेक्ट एंड रिलेशन। आपको डर होता है कि मेरी मासी है, मेरा फूफा है, मेरा दोस्त है, मेरी मामी है, मेरा मामा है, कहीं मैं उनको खो ना दूं, ये धंधे के चक्कर में, तेल धनिया मिर्ची के चक्कर में मैं उनको खो ना दूं, कहीं मेरे रिश्ते उनसे खराब ना हो जाए। तो ये एक और दो मगरमच्छ आ गए आपके सामने। होता है कि नहीं होता है? आप साथ ही साथ अपनी अंतरात्मा से ये चीजें पूछिए, ये रियल में होता है। अपने आत्मा और अपने मन के बीच में एक द्वंद्व चालू रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ईगरनेस। और ये सोच सोच के आपका विश्वास और आपका उत्साह जो है वो डगमगाने लगता है। डगमग डगमग डोले नैया, डगमग डगमग डोले नैया, इस तरीके से बात होने लगती है। और इसके बाद क्या होता है? फियर ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन का डर होता है कि अगर उसने मुझे कहा ठीक है मैं तो जुड़ जाता हूं, मुझे कितने पैसे आएंगे। तो ये आप कैसे बता सकते हैं भैया? आप उसको बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं ना, तू भी जुड़ जा, तू भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति। कैसे करोड़पति बन जाइएगा? ये प्रॉब्लम तब आएगी जब आप सिस्टम से प्लान नहीं दिखाएंगे और सिस्टम से व्यक्ति को फॉलो नहीं करेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन कब होगा गुप्ता सर? जब आप सिस्टम को तोड़ेंगे तब ना। आप उसको पहले ही कहिए ना, आप पहले ही कहिए कि सर मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो आपको फियर ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन होगा क्या, बताइए? प्लान में कहिए आप झूठे वादे क्यों करते हैं। और फिर आते हैं सफलता के तीन दुश्मन, ईगो, डाउट एंड शेम। शंका, शर्म आती है आपको। आपको खुद अपने आपके अपना कभी कभी ईगो भी आता है। अपने से बड़ों के सामने तो हमको शर्म आती है, लेकिन अपने से छोटों को फोन करने में हमको ईगो होता है। अच्छा वो रुपए में मेरे से कम, उसकी मैं कार से चलता हूँ, वो बाइक से चलता हूँ, मैं उसको फोन करूंगा, ऐसा है क्या? भैया आप जान नहीं सकते, आज उसकी स्थिति खराब है, कल आपकी हो सकती है। ये सब नश्वर चीजें हैं। गाड़ी घोड़ा बंगला कोई टिका हुआ है क्या साहब? अच्छे अच्छे राजा रंक और रंक राजा बन जाते हैं। तो आप किसी की योग्यता पे ऐसे शक मत करिए साहब। किसान बीज बोने से पहले किसी पे शक नहीं करता। तो आपसे छोटा भी हो तो भी ईगो लाने की कोई जरूरत हमको नहीं है।
तो ये सारे मगरमच्छ आते हैं कि नहीं आते हैं उस सफलता रूपी एमएलएम की नदी को पार करने के बीच में। और पता है मजे की बात, जो सीख लेता है ना, अंदर की बात बताता हूँ धीरे से, जो सीख लेता है उसको मालूम होता है कि ये मगरमच्छ जो नदी में तैरते हुए दिख रहे थे ना, वो प्लास्टिक के थे। कौन से मगरमच्छ थे वो? प्लास्टिक के। आप उनको एक हाथ मारेंगे इधर, फियर ऑफ रिजेक्शन उधर भागेगा, दूसरा हाथ मारेंगे फियर ऑफ ऑब्जेक्शन भागेगा, एक नाखून चुभाएंगे तो उस मगरमच्छ की हवा निकल जाएंगी। ये जो सारे मगरमच्छ है ये काल्पनिक है और सब प्लास्टिक के बने हैं, ये रियल में नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग इसकी की तो ये सब कुछ मगरमच्छ प्लास्टिक के नजर आएंगे आपको। क्यों प्रतीक सर, ये सारे मगरमच्छ प्लास्टिक के है कि नहीं है? सचमुच के नहीं है? बिल्कुल। एक आप हाथ मारिए ये सब उड़ जाएंगे और कहां जाएंगे आपको नजर भी नहीं आएंगे। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। तो आपको बात सर सही समझ में आ रही है? सही टाइम पे सही ट्रैक पे जा रही है अपनी बातचीत? चलिए, फॉलो अप करते वक्त दो मोबाइल आपको 1 टन का लगने लगता है। उठाऊं भैया, ये मोबाइल 1 टन का हो गया, मन भारी हो जाता है। अब मैं कैसे फोन करूंगा उसको, वो पता नहीं क्या बोलेगा मुझे, कैसे होगा, मेरे मामा जी क्या बोलेंगे, मेरे फूफा जी क्या बोलेंगे, मेरा वो दोस्त क्या बोलेगा जो मर्सिडीज से चलता है। और आप उस मोबाइल को नहीं उठाते, आप कोई फॉलोअप के लिए कोई कंफर्म अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, और आप लिस्ट बनाने से लेकर प्लान दिखाने की संपूर्ण प्रक्रियाओं की इतिश्री कर देते हैं, ओम बट स्वाहा कर देते हैं उसका, केवल एक फॉलोअप ना करने की वजह से और इन काल्पनिक मगरमच्छों की वजह से। यस, तो अब इन मगरमच्छों का इलाज हम करने जा रहे हैं। असल में ये मगरमच्छ कोई है ही नहीं, ये जो शंका शर्म अहंकार है ना सर, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सफलता के 3 दुश्मन है। मुकेश कोठारी जी की बहुत शानदार कैसेट है। मैंने कल अरविंद गुप्ता जी से और पिछले काफी समय से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि वो सुन रहे, उनसे सीख रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप जो भी बात करते हैं आप उसका रेफरेंस जरूर कोट करते हैं सर, पेज नंबर सहित, पैराग्राफ सहित। और ये बहुत कुछ मैंने स्लाइड जब हमने सफलता के 3 दुश्मन करके एक कैसेट है, उसको आप सुनिए। वहीं से ये 3 दुश्मनों को चुना गया है, शंका, शर्म और अहंकार, ईगो। तो शंका करना नहीं है, शर्म भी हमको करना नहीं है क्योंकि हम दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में और ईगो काम खत्म करे 6 सेकंड में। ठीक है, इसीलिए आपको ये अहंकार करना नहीं है। ठीक, ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? एक बार एक कुमार और उसका जो बेटा है एक गधे को लेके जा रहा था, कहीं बाजार से गधा खरीद के लाए, पैदल जा रहे थे, बड़ा गांव था, कई चौपालें लगी थी, फुकटचंद लोग बैठे रहते थे चौपालों में। पहले चौपाल पे पहुंचे तो लोगों ने कहा देखो रे देखो, एक गधे के साथ में 2 गधे जा रहे हैं। बोले यार गधा क्यों कहा यार? बोले बेवकूफ लोग है, गधा पैदल ले जाने के लिए होता है कि बैठने के लिए होता है? गधे का काम ही है ढोना। तो दोनों बाप बेटे बैठ गए। दूसरे चौराहे पे पहुंचे तो देखो रे देखो, बोले एक गधे पे 2 गधे बैठे हुए हैं। अरे यार अब गधा क्यों कहा? और बोले इतना सा गधा है, छोटा सा, 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग उसके ऊपर बैठ गए, कल को गधा मर गया तो दया नहीं आती गधे पे? तो पिताजी को बात समझ में आ गई, पिताजी उतर गए, बेटे को बैठा रहने दिया। अब अगले चौपाल तक पहुंचे तो बोले देखो रे देखो, एक गधे के ऊपर एक दूसरा गधा बैठा है। बोले अब क्यों गधा? बोला यार, बोले पिताजी बूढ़े हो गए हैं और हाथ पांव कांप रहे हैं और खुद तो बैठ गया गधे पे जाके और पिताजी को पैदल चला रहा है, गधा कहीं का डंकी। अरे यार, बेटे को बात समझ में आ गई, बेटा उतर गया, पिताजी को बिठा दिया। अगले चौपाल पे पहुंचे, देखो रे देखो, बोले एक गधे के ऊपर एक बुढ़ा गधा बैठ के जा रहा है। बोले यार अब क्यों गधा? बोला यार, बोले जो बेटा है, छोटे छोटे हाथ पांव है, चल रहा है, पैदल चल रहा है, और बाप का कोई फर्ज होता है कि नहीं होता है? खुद तो गधा जाके बैठ गया गधे के ऊपर और बेटे को पैदल चला रहा है, गधा कहीं का डंकी स्पैर। अरे यार, ये बाप बेटे दोनों कंफ्यूज हो गए। ना बैठे तो गधा, बैठे तो गधा, एक बैठे तो गधा, दूसरा बैठे तो गधा। अब की बार दोनों बाप बेटे ने सॉलिड योजना बनाई, 2 टांग तो बेटे ने पकड़ ली गधे की और 2 टांग पिताजी ने पकड़ ली और दोनों ने गधे को उठा लिया। ये देखो चित्र में दिख रहा है। और दोनों गधे को लेके चले तो अगली चौपाल पे लोगों ने कहा देखो रे देखो, 2 गधे मिलके एक गधे को उठा के लेके जा रहे हैं। अब आप ही सोचो,
बैठे तो गधा, पैदल चले तो गधा, एक बैठे तो गधा, दो बैठे तो गधा, गधे को उठाए तो गधा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ नहीं कहते जब आप कुछ नहीं करते। तो कुछ करके लोगों के ताने सुन लो ना। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, लोग करते क्यों नहीं है, मुझे शर्म आती है। ये एक आदमी है, औरत है कि आदमी है, आप देख लो कौन है भैया। ये आदमी है, ग्रेट। तो ये औरत के कपड़े पहन के क्या कर रहे हैं। अच्छा, आदमी भी ऐसा अपने पड़ोसी के कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। कोई बता सकते हैं कौन है ये। गोविंदा। यस, गोविंदा। अब ये औरत के कपड़े पहन के पूरी पिक्चर है आंटी नंबर 1, उसमें पूरे ठुमके लगाए, बांधी कमरिया को साड़ी की। आई अब आंटी की बारी। अब प्रतीक सर से अपन बात करें कि सर आपको अगर ये साड़ी पहना के एक दिन उधर घुमा दिया जाए वापी में या सूरत में कहीं, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे क्या सर? नहीं। हाँ, तैयार हो जाएंगे आप? नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब अगर प्रतीक सर को साड़ी पहना के घुमा दिया जाए तो किसको पता चलेगा? वापी के, सूरत के, वलसाड़ के, उधर के आदमियों को पता चलेगा। एक दो 5 जिले के, हो सकता पूरे गुजरात को पता चल जाए। जम्मू कश्मीर वाले को तो पता नहीं चलेगा ना। महाराष्ट्र, एमपी में मुझे ही पता चलेगा, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा, और 2-4 साथियों को पता चलेगा, अगर वो भी कहीं फोटो आ गई तो। तो जब आप अपने 2-4 जिलों के या एक राज्य में अपने ठिठोली ना उड़ जाए, इसके चक्कर में आप साड़ी नहीं पहनते। इस आदमी ने जब साड़ी पहनी होगी, ब्लाउज डाला होगा, तो देखी जाएंगी और लोग मेरे ऊपर हंस सकते हैं। बोला होगा कि नहीं बोला होगा? साड़ी पहन ली और उस साड़ी को पहन के पूरे पिक्चर भर औरत के ड्रेस में घूमते रहा, इसीलिए वो सुपरस्टार है, नंबर 1 है। यस। और हमको शर्म आती है, मेरे को हमको शर्म आती है। किस चीज की शर्म आती है हमको? ये देखिए चुटिया वाले बाबा, आओ ललिता, ललिता डायरेक्टर ने बोला चुटिया बांधनी पड़ेगी, चड्डी पहननी पड़ेगी। बोले पहनूंगा, पैसा दो, 1 करोड़ रुपया दो, चड्डी पहनूंगा, नाड़ा खींचूंगा लंबा, चुटिया भी बांधूंगा। ये देखो, बोले ऐसे नाक नुटवाने पड़ेंगे, ऐसा पूरा डाल के करना पड़ेगा। सदाशिव अमरापुरकर साहब बोले करूंगा साहब, पैसा चाहिए, रोकड़ा दो साहब, रोकड़ा, मेरे को रोकड़ा मांगता है। मेरे अंगने में नाट काली, नाटी, गोरी, मोटी। बच्चन साहब को बोला ऐसा करना पड़ेगा, बोले करूंगा साहब, रोकड़ा दो। किया कि नहीं किया? बताइए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमको काय की शर्म आती है, बताओ। मैं तो बोलता हूँ कहीं से प्रतीक साहब 2 करोड़ मिले ना, तो अपन भी दिन भर साड़ी ब्लाउज में घूमने को तैयार है कि नहीं? मुझे चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? रोकड़ा मिलता है ना बाबा, रोकड़े के लिए करना पड़ता है। यस, तो ये आज के बाद ये शर्म वरम का चक्कर छोड़ देने का है, समझ गए ना? यस। और अगर अपन इनसे बड़े वाले हैं, बच्चन साहब से बड़े वाले, तो फिर शर्म करने का है। यस, अभी 4 एग्जाम पर बताए बाबा, और क्या करने का है बताइए? यस, लोग प्रश्न क्यों पूछते हैं? देखिए, मूलतः लोग प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता है कि यह एक आश्चर्यजनक बिजनेस है जिसमें हम अपने सपनों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। और यही बात आपके लिए भी लागू होती है, इसलिए अपने को शर्म आती है। यस, प्रोस्पेक्ट को स्वयं यह नहीं पता होता है कि वे इस बिजनेस में सफल होने के लिए काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक विश्वास देना है। उनके अपूर्ण ज्ञान के कारण उन्होंने इस सिस्टम के बारे में बेहद गलत धारणा बना ली है कि ये जोड़ा जारी का काम है, लोगों को फंसाने का काम है। दे हैव इंफॉर्मेशन ओनली, दे डोंट हैव नॉलेज। लोगों के पास केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान देने का ही ठेका हमको लेना है। इसलिए छाबड़ा जी 45% का पार्टनर बनाए हैं, नहीं तो वो खुद नहीं बेचते थे। हमको क्यों बोलते ये करो वो करो, मानसून धमाका, ये धमाका वो धमाका क्यों देते? यही तो काम हमको दिया है। लोग बोलते, लोग सुनते ही नहीं। तो मेरा एक ही जवाब होता है, इसी के पैसे मिल रहे भाई साहब, सुनाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ और सुनाओ लोगों को। क्यों नहीं सुनते? कृपया जिन लोगों का माइक चालू है बंद कर ले प्लीज। वह आपको रुकसाकर वह जवाबी हमले की उम्मीद करते आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उससे तर्क वितर्क करो और उसको ज्वाइनिंग के लिए बाधित ना करो, क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है। बार बार गुरुदेव बेक्सर कहते हैं कि सामने नए वाले आदमी का इतना विजन क्लियर थोड़ी होता है शुरू में। सो टेक अ प्रॉब्लम एज ए चैलेंज।
हर समस्या को एक चैलेंज के रूप में लीजिए, क्योंकि जब आप समस्या को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वो फिर समस्या समस्या नहीं रहती है, उसका समाधान मिल जाता है। और ये देखिए, इसको ये रेस पार करनी है, कितनी भी आप बाधाएं डाल दीजिए, कितनी भी बाधाएं आप डाल दीजिए, ये आदमी रुकने वाला नहीं है, ये आदमी थकने वाला नहीं है। ये आदमी इन सारी बाधाओं को पार करके और ये अपने फिनिश पॉइंट को टच करेगा। और ये एक और कमाल का चित्र ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको जो रास्ता मिले उसमें से घुस जाओ। ये चित्र को ध्यान से देखना, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये नीली लाइन वाले को लगा कि मैं दीवार को फांद सकता हूं, तो वो दीवार पर से कूद गया। ये पीली वाले को दिखा कि एक गड्ढा इधर है और एक गड्ढा उधर है, लेकिन मैं दीवार नहीं फांद सकता, तो ये गड्ढे में से इधर से घुस के सुरंग में से उधर से निकल गया। और ये लाल वाले ने देखा कि यार थोड़ी सी दीवार टूटी है, ये इधर से जाके ऐसा बाईपास करके निकल गया। इसको बोलते हैं समस्या का समाधान निकालना। समझ गए? और हम क्या करते हैं, मेरी अपलाइन खराब है, कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है। ये चित्र देखिए सर, इसमें कोई शब्द नहीं डाले गए हैं, लेकिन ये चित्र बहुत कुछ कह रहा है। ये दोनों चित्र बहुत कुछ कह रहे हैं आपसे। यस, सो बेसिक प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत क्या है? प्लीज अपना माइक कोई बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे यहां से बंद करना होगा। प्लीज जो भी साथी है अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, अपने जवाब व स्वीकार्यता की देह भाषा। मूल सिद्धांत क्या है? अपने जवाब स्वीकार्यता की देह भाषा में सराहना व मुस्कुराहट के साथ में दीजिए। आपको जो भी जवाब देने हैं, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, अब देखिए आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तो स्वीकार्यता की देह भाषा में सराहना व मुस्कुराहट के साथ दे, यह एक बुद्धिमान प्रश्न है सर। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, रही नहीं है वो सही है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपके साथ सहमत हूं। कभी मत बोलना आप गलत कह रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा है सर आपने? ऐसा प्रश्न तो हमें आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। चने के झाड़ चढ़ाओ, है ना? मैं इस सवाल का ही इंतजार कर रहा था सर। मुझे लग ही रहा था कि आपके जैसा समझदार आदमी ये सवाल पूछ सकता है। यह प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। मैं इसके बारे में बता ही नहीं वाला था सर आपको। प्रोस्पेक्ट आपसे जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा है, पर आपकी स्वीकार्यता, सराहना व मुस्कुराहट उसे असंतुलित कर देती है। किसी ने आपको रे कहा, वो आपसे ये उम्मीद कर रहा था कि आप भी अपनी कमीज को ऊपर करके उसको 2-4 तमाके मारेंगे। मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या सिखाया है गांधीगिरी में, कि कोई अगर आपके फ्लैट के बाहर जाके थूकता है तो आप पूछो 2-4 दिन, एक दिन उसको खुद को शर्म आ जाएंगी। सिखाया कि नहीं सिखाया? तो गांधी वो आपसे जवाबी हमले जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा है, पर वो मुस्कुराहट उसे बनना है, नाला नहीं बनना। समंदर में सब कुछ चला जाता है, वो सब समाहित कर लेता है, और नाला जरा सी बाहर से बड़बड़ बड़बड़ बहने लग जाता है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉलोअप क्या है? फील फेल फाउंड थ्योरी। फील फेल फाउंड थ्योरी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस थ्योरी के ऊपर हम बात करते हैं। फील फेल फाउंड थ्योरी क्या है? ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला दे रहे। हम अपने हर प्रेजेंटेशन में कोई ना कोई फार्मूला लाते हैं। ये फार्मूला है फील फेल फाउंड थ्योरी का। फील यानी क्या? आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मैं समझ सकता हूं सर कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। ये हो गया फील। दूसरी थ्योरी क्या है? फाउंड, फेल्ट। आई फेल द सेम वे। जब मुझे प्लान दिखाया था तब मैंने भी यही महसूस किया था, यानी फेल्ट। मैं समझ सकता हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं, फील। उसके बाद आता है फेल्ट। जब मुझे प्लान दिखाया गया था तब मैंने भी यही महसूस किया था, यानी ये हो गया फेल्ट। और तीसरा आता है फाउंड। बट व्हाट आई फाउंड वाज, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को करीब से जाना तो मैंने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं।
दैट इज कॉल्ड फील फेल फाउंड थ्योरी। यस, यह एक कमाल की तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोग करते हैं। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज शेक योर नेक इन द सेंस ऑफ यस और एक्सेप्टेंस। बहुत ही कमाल की तकनीक आपको बता रहे हैं। अपनी गर्दन में स्प्रिंग लगाओ। स्प्रिंग कैसी करती है? टेचू टेचू, ऐसे 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 ऐसे, टेचू टेचू, ऐसे ऐसे नहीं। कैसे? यस, आप सही कह रहे हैं। कौन सी स्प्रिंग लगानी है गर्दन में? आगे पीछे हिलने वाली, ऐसे दाएं बाएं हिलने वाली अस्वीकार्यता वाली स्प्रिंग नहीं लगानी है, आगे पीछे। यस सर, आप सही कह रहे हैं सर, ऐसी वाली स्प्रिंग लगाइए। हमेशा अपनी गर्दन को स्वीकारोक्ति की भावना से हिलाए। फील द स्प्रिंग इन योर नेक। अपनी गर्दन में स्प्रिंग लगाइए, आगे पीछे हिलने वाली। यस, गिव शॉर्टेस्ट आंसर। संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ऐसे बिजनेस कई आते हैं और कई जाते हैं, ये भी नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर, लेकिन चल गया तो उसका क्या ऑब्जेक्शन आया? ऐसे बिजनेस कई आते हैं और कई जाते हैं, ये भी नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, लेकिन इसमें लगता तो कुछ नहीं है, चल गया तो। बस इतना सा संक्षिप्त। अब चल गया तो सर कौन खुजाएगा? आप खुजाएंगे कि सामने वाला खुजाएगा? चल गया तो सर वारे नारे हो जाएंगे। वो मिलेगा जो सपने में कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया के 95% लोगों से 5% में आ जाएंगे, जो कि आपने उसको प्लान में दिखाया है। अगर दिखाया है तो, नहीं दिखाया तो फिर ये बात रिलेट नहीं करेगी। टेक योर प्रोस्पेक्ट फ्रॉम पॉइंट प्रेजेंट पॉइंट ए टू फ्यूचर पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी पे लिखाना है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत ही मुसीबत में करनी है। पहले तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि बचा कैसे जाए उससे। पॉइंट ए टू बी कैसे है? प्रेजेंट। उसने बोला सर बहुत तकलीफ है सर, ये नहीं चलता, लोग नहीं सुनते। आप सही कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमने इन तमाम मुश्किलों को झेलकर अगर 5 साल इसमें काम कर लिया, और अगर 5 साल में हमको 1 लाख रुपया महीना आना शुरू हो गया, तो हर उसके ऑब्जेक्शन को 5 साल बाद ले जाओ। ऑब्जेक्शन के बदले सपना दो। आपको क्या करना है? एक तराजू रखना है, और उसने तराजू में जैसे ही इधर ऑब्जेक्शन रखा एक पलटे पे, दूसरे पलटे पे उसका सपना रखो, तो सपना भारी होगा कि ऑब्जेक्शन भारी होगा? बताइए। कमाल की टेक्निक है सर, और विश्व के बड़े बड़े नेटवर्कर इस टेक्निक को अपना इस्तेमाल करते हैं। एक पलटे में उसने ऑब्जेक्शन रखा हल्का सा, उससे बड़ा वाला सपना, देखो ये छोटा एरो है, ये बड़ा एरो है, आप उससे बड़ा वाला सपना दूसरे पलटे में रख दीजिए। भारी वजन उसका सपना, पलटा यूं, जैसे ही ऑब्जेक्शन हल्का हुआ, ऑब्जेक्शन सॉल्व, बिना जवाब दिए सॉल्व। यस, जवाब भी मैं बताऊंगा, उसकी पूरी तैयारी है, लेकिन बिना जवाब दिए सॉल्व करने की कमाल की टेक्निक है। अपना के देखिए, बहुत मजा आएगा। सपनों की ओर ले जाइए। थोड़ा सा और डिटेल पार्ट है, कभी अपन इसमें बात करेंगे। सो डोंट आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, रेफर देम टू मीटिंग और वीडियो। हर प्रश्न का जवाब देने की खुद कोशिश नहीं करना है। हमको होशियारचंद नहीं बनना है। हमको क्या करना है? एड़ा बन के पेड़ा खाना है। समझ गए ना एक बात? एड़ा बन के पेड़ा खाना है। यस, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ना करें। आप उनसे कहे बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने, असल में मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूं, और मेरे अभी तक प्रेजेंटेशन में इतना पावरफुल प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। यदि आप सही में इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो ये मीटिंग में इस दिनांक को शाम को 6 बजे ये जूम की लिंक ले जाइए, वहां आ जाइए, वहां सारे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। या ये वीडियो देखिए, इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर है। आप क्यों अपने आप को और स्मार्ट बना के उसके सामने बलि का बकरा बनाते? भैया कोई जरूरत नहीं है बलि का बकरा बनाने की, और आपको डायरेक्टली सीधे सीधे उससे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सपने रखिए और रेफर कीजिए किसी मीटिंग की ओर, क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट के 1000 प्रश्नों का उत्तर एक मीटिंग में मिल सकता है। मैं सही कह रहा हूं गुप्ता सर?